हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल परीक्षा टारगेट। ये हमारा चैनल परीक्षा टारगेट आपके लिए, आपकी सेवा में उपस्थित हैं हम, और एक से एक बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेकर आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप बेहतर से बेहतर कोई चीज़ लें और बेहतर से बेहतर पढ़ें, क्योंकि जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा करेंगे लाइफ में, उतना ही अच्छा कर पाएंगे और उतना ही अच्छा पा पाएंगे। जितना भी ज़िंदगी में आप पाना चाहते हैं तो आप बस हालात से लड़ना सीखिए। अब हालात से लड़ पाएंगे तो सोच लीजिए आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे। कहते हैं कि कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता, कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता। ये तो बस अपनी अपनी समझ है यारो, कोई कोरा कागज़ भी पढ़ लेता है और कोई पूरी किताब को नहीं समझता। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, मैथ इतना टफ नहीं है, हम लोग इसीलिए लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या है, उस संख्या का आधा, और देखिए उस संख्या का जो आधा है आधे का 1/5 जो है वो 15 अधिक है। सपोज कीजिए, मान लिया वो संख्या जो है हमारी x है। क्या है? x है। अब x अगर संख्या है तो उस संख्या का आधा, संख्या का आधा कितना हो गया? x/2। आधा जो है वो क्या होगा? देखिए 1/5 से 15 अधिक है तो कितने? 1/5, संख्या का 1/5 ये हो गया, इसका 15 अधिक है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे निकाल लीजिए तो हो जाएगा x/2 माइनस के x/5 बराबर 15। आप इसमें हम जब एलसीएम लेंगे तो 10, तो यहाँ हो जाएगा 2 पंजे 10 5x और 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर कितना हो गया? 15। 15 को और 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ से बचेगा 3x और 15 धाई 150, और x बराबर हो जाएगा 150/3 और 3 पंजे 15। तो x का मान कितना आता है जी? x आता है 50। तो आंसर होगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट, ये मैथ के में टॉपेस्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है कई बार आ चुके हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए एक खिलाड़ी का 3 खेलों में औसत जो है वो 162 रन था। 3 खेलों की बात हो रही है। अब दूसरे खेल में क्रिकेट खिलाड़ी ने पहले खेल से 10 रन कम बनाए और तीसरे खेल में जो है उसने 13 रन कम बनाए। तो पहले खेल का स्कोर पूछा है मान लीजिए। अब सबसे बड़ी बात बताऊं आपको मैं, देखिए खेल कितने हैं? खेल हैं 3। कितने खेल हैं? 3 खेल हैं। तो 3 खेल का जो औसत है, यानी 3 खेल का औसत जो है वो कितना है जी? वो है 162। कितना? 162 है। और अगर हम इसे तीनों खेलों का योगफल निकालें हम, तो 3 खेलों का अगर आप इसे योगफल निकालेंगे तो आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 162 को, तो होगा हमारा 486। कितना आ जाएगा? 486, 486। अब देखिए बात यहाँ से हम ये करते हैं, इस क्वेश्चन को हम हल करने की कोशिश करेंगे विकल्प के रूप से। देखिए मान लीजिए जैसे 171 रन है, 173 रन है, 179 रन है, 181 रन है, तो आप इसमें किसी एक विकल्प को ले लीजिए। अब विकल्प को लेकर देखेंगे क्या क्या होता है और हमारा सही बनता है। तो हमने सपोज कीजिए ये हमारा विकल्प भी 173 ले लिया मान लीजिए। तो अगर कहते हैं देखिए पहले खेल में जो है, मान लिया हमने कि माना उसने पहले खेल में 173 रन बनाए। देखिए पहले खेल में कितने बनाए कि माना पहले खेल में उसने बनाए हैं 173। कितने बनाए हैं? 173। अब दूसरे में उसमें कितने बनाए थे? तो दूसरे में 10 रन कम बनाए हैं। तो दूसरे में उसने 10 कम बनाए तो 173 माइनस 10 कर दीजिए, 163। और तीसरे में उसने कितने बनाए हैं? तो उसने 13 कम बनाए हैं, तो 173 माइनस 13 तो हो जाएगा 160। अब ये तीनों को जोड़ के देख लीजिएगा क्या आपका आंसर बन रहा है। तो हम देखते हैं, देखिए 162 और 163 और 160 आप जोड़िएगा, 4 और 6 से 12 और 8 20, नहीं 6 से 12 और 3 6 से 12 और 6 18 और 3 ये 384। देखिए 6 से 12 18 और 3 और 484, तो हमारा सेम बन रहा है 486। कितना बन रहा है? 486 बनना चाहिए। तो 486 देखिए कैसे बन पाएगा, क्योंकि पहले हमने कितना कम करा? 13 कम करा है। तो 13 कम करके हमारा कितना बनेगा यहाँ से? पहला हमारा था 100, पहले हमारा कितना था देखिएगा ध्यान से, पहले था हमारा 173। 173 में से हमने 10 कम किया तो बनता है 163। कितना बनता है?
163 बनता है। अब 163 में से फिर 163 में से इसे आप कम करेंगे, ये मैंने 173 लिख दिया, आप इसे 163 में से कम कीजिएगा तो यहाँ बचेगा 150। कितना बचेगा? 150 बचेगा, 150। ठीक है, तो आप इन्हें जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। पहला है हमारा कितना? 173, 173 है पहला, और दूसरा कितना है हमारा? दूसरा है 163। कितना था? 163, और तीसरा 150। यानी इस तरीके से जोड़िएगा 173 और 163 और 150, तो ये बनता है अगर हमारा 486, तो हमारा उत्तर सही है। तो सही है, यानी इसका आंसर 173 ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, 4 क्रमागत सम संख्याओं का माध्य 43 है। देखिए 4 संख्याएं हैं, उनका जो माध्य है वो 43 है। अब सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल पूछा है। तो देखिए इसे मैं एक इजी तरीके से आपको बताता हूँ। इसे मान लीजिए हम हल करेंगे तो फिर आगे जाना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम चाहते हैं 43 से एक बड़ी संख्या तो कितनी होगी? 44, और 43 से अगर एक छोटी संख्या लेते हैं तो हम कितनी होगी? 42। तो अब हमारे पास कितनी संख्याएं होती हैं? अब हमारी बात हो रही है 4 क्रमागत की बात चल रही है, 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, है ना। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का गुणनफल पूछा है। तो अभी हमारे 3 हैं। अब नेक्स्ट का देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये अगर हम इसमें क्या काम करें, जैसे हमारी ये 44 है, तो हम इसे सम संख्या का की बात कर रहे हैं, तो हम इसे 46 यहाँ ले लें और यहाँ हम अगर 40 ले लें। ठीक है, तो अब हम जो है हमारा ये 4 संख्याएं हो गई। अगर हम इसे 43 को छोड़ दे दो तो 43 के अलावा हमारी ये 4 सम संख्याओं का औसत 43 है, यानी इन 2 का और इन 2 का औसत कितना हो जाएगा? 43। तो दोनों का मल्टीप्लाई, सबसे छोटी कौन सी हो गई? 40, सबसे बड़ी हो गई, तो दोनों का मल्टीप्लाई निकाल दीजिए। 40 गुणा 46 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देख लीजिएगा करके, 4 चौक 24 और 4 चौक 16 और 2 18 और 0 लगा दिए, 18 40। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या है देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक थैला है, एक मान लीजिए सपोज कीजिए इस तरह से एक थैला है। ठीक, तो थैले के अंदर कुछ गेंदें हैं। अब ये गेंदें हैं, पता नहीं कितनी हैं, ऐसे ये एक बैग है यूं। अब इसमें सभी गेंदें काली हैं, सभी गेंदें सफ़ेद हैं, केवल कुछ गेंदें काली हैं या एक भी गेंद काली नहीं है। तो इस तरीके से इसके 4 कथन दे रखे हैं। अब इसमें ये पूछा है इन्होंने कि एक बात बताना है कि थैले में केवल सफ़ेद हैं, या तो आप ये बताओ कि केवल सफ़ेद, या फिर ये बताओ केवल काली, या दोनों रंग की। तो इसमें से कौन सा कथन सही बैठेगा इन हिसाब से? तो हम पहले कथन से चलते हैं, केवल सफ़ेद निकाल के देखते हैं। तो जैसे सभी गेंदें सफ़ेद हैं, एक तो मान लीजिए दूसरा कथन बैठता है, और हम ये कहते हैं कि एक भी गेंद काली नहीं है। तो जब एक भी गेंद काली नहीं होगी इसका मतलब सभी सफ़ेद हैं, तो ये भी सही है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 2 और 4, ये डी हो जाएगा। आंसर आसान था नहीं? तो इस तरीके से आप चलते रहिएगा, मैं आपको बिल्कुल सटीक तरीके से। देखिए एक श्रमिक है, घर से फैक्ट्री को जाता है। मान लीजिए एक मजदूर है, घर से एक मजदूर है कोई ऐसे, और घर से चलता है ऐसे फैक्ट्री को। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है उसकी, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो जब वो फैक्ट्री पहुंचता है तो 3 मिनट की देर हो जाती है। कितनी लेट होती है? 3 मिनट की लेट होती है। अब यदि वो 6 किलोमीटर, अब वो कह रहा है कि नहीं, अब कैसे जो है उसे 6 किलोमीटर की चाल लेके चलो। तो 6 किलोमीटर की चाल से जाता है ना वो, 6 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 7 मिनट पहले पहुंच रहा है कैसे? ये 7 मिनट प्लस है और यहाँ माइनस है। तो आप बताइए कि घर से फैक्ट्री की दूरी बतानी है। तो घर से फैक्ट्री की अगर दूरी बतानी है तो बड़ा आसान काम है। इस केस में क्या होता है, देखिए ये अगर हम इसे कहें तो ये 4 नहीं 5 है, इससे 5 कर लीजिएगा, ये 5 है। ठीक है, तो अब इसे आसानी, क्योंकि आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखिए इस तरीके से एक सूत्र होता है इसका, दोनों चालों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 और 6, और बड़ी चाल में से छोटी चाल को घटाइएगा, और प्लस यहाँ समय लिखिए। कितना समय है देखिए, 3 मिनट का ये है, और 7 मिनट का 10 मिनट का हो गया। मिनट को आप घंटे में बदलेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ 0 से 0 काट दीजिएगा, और 5 6 30, ये हो जाएगा 30, और बचे हुए क्या, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, तो हमारा 6 बचा, 6 पंजे 30, तो आंसर होगा 5 किलोमीटर। बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए खास क्वेश्चन था नहीं, एकदम समझ आ रहा होगा आपको, बिल्कुल हल्के तरीके से मैं आपको लेके चल रहा हूँ, तो आप देखते रहिएगा। देखिए ये तो बड़ा ईजी है। कौन सा अलग है? एक मंगल के ग्रह हैं, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, अपोलो ग्रह।
तो देखिए कौन सा ग्रह, अब आप समझ लीजिएगा मंगल भी ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है, बुध भी, तीनों ग्रह हैं, जबकि अपोलो तो एक अभियान था, तो अपोलो का इससे कोई संबंध तो है नहीं, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, यही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट आप देखिए, ये देखिए नीचे मैट्रिक्स है एक, अब इसमें x का मान पूछा है, तो इसमें आपको बताइए क्या किस तरीके से आप इसे लगाएं कि हम इसमें x की वैल्यू, जैसे आप देखिए 5 का 25 है कि 5 का वर्ग क्या होता है 25 और 5 का घन क्या होता है 125। सेम उसी तरीके से 12 का वर्ग कितना होगा, ऐसे देखिए इस तरीके से अगर हम चलें 12 का वर्ग होगा 144 होता है, और फिर ये तो इस तरीके से तो बैठ नहीं रहा, जैसे 14, ये 14 दूनी 28 और 14 चौका 56, तो ये सीरीज तो हम लगा नहीं पा रही। तो देखिए इसकी एक सीरीज है, ये 1 और 3 और 7 से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से जैसे पहले हमारा 1 है, ठीक है, 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आता है 5, कितना आता है 5, फिर हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 25, और 25 को हमने फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो आता है हमारा 125। तो हमारी पहली सीरीज तो ये बनती है, ठीक है। दूसरा देखिएगा, जैसे हमारा 3 है, ठीक, अब 3 है, 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, एक कम करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तो आ गया हमारा 12, ठीक है। अब 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48, और फिर 48 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 32 और 4 × 16 और 3 19, 192, तो हमारा यही बन जाता है, आंसर होगा 48। बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा, वह कम से कम संख्या जो 14, 17, 34, 42 में से प्रत्येक में से घटाई जाए ताकि प्रथम दो संख्याओं और अंतिम दो संख्याओं का अनुपात समान हो जाए। तो कह रहे हैं क्या चीज़ घटाएं, तो मान लीजिए हम संख्या x को घटा लेते हैं, माना x घटा है, क्या घटा रहे हैं x घटा रहे हैं। मैं तो यहाँ करवा के देख रहा हूँ, आप वहाँ पेपर में जब प्रैक्टिस होगी तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 14 और कौन कौन सी हैं, 14, 17 हैं और 34, 42, तो सब देखिए दो दो संख्याओं का हम अनुपात में लेंगे, तो हमने 14 में से x घटा दिया और 17 में से x घटा दिया, और यहाँ देखिए 34 में से x घटा दिया और यहाँ 42 में से x घटा दिया, घटाया नहीं। अब क्या होता है, अब देखिए क्या हो सकता है, अब पहली बात ये कह रहे हैं यहाँ घटा, इस तरह से मान लिया हमने, ताकि प्रथम दो संख्याओं और अंतिम दो संख्याओं का अनुपात समान होना चाहिए। अब अनुपात समान तो जब ही होगा अंतिम दो संख्याओं का अनुपात बराबर हो जाए, तो इसके लिए अगर ये x का मान यहाँ से हम मान लें, सपोज कीजिए यहाँ से देखिए इसमें से हम किसी ऑप्शन को रख के देखते हैं, मान लीजिए x बराबर हमने 2 रख दिया, तो देखिए यहाँ रखिए आप 14 - 2, 17 - 2, और ये है 34 - 2, और ये है 42 - 2, तो 14 में से 2 गया 12, और 17 में से 2 गया 15, और 34 में से 2 गया तो 32, और 42 में 2 गया तो 40। तो आप इसे काट के देखिए, काट के ये किस तरीके से कटता है, अगर ये बराबर अनुपात में बैठ जाते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, 4 से काटिएगा, 4 तिया 12, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, तो ये तो बैठता है 4/5। सेम इसे काट के देखिएगा, 32 जो है वो कटता है 8 से काट के देखिएगा, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, तो ये भी 4/5। तो देखिए अनुपात बराबर आता है नहीं आता, तो इसका मतलब आंसर हमारा 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। बड़ा इजी क्वेश्चन था, वो ऐसे नहीं है, आप समझते रहिएगा। 3 संख्याओं में से प्रथम 2 का योग 45 है। देखिए 3 संख्याएं हैं तो प्रथम 2 का योग जो है वो 45 है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक संख्या पहली और दूसरी ये है, तो इनका योग है 45। अब फिर ये कह रहे हैं कि दूसरी और तीसरी जो है, यानी सेकंड और थर्ड जो है, इनका अनुपात है 55। पहली और तीसरी के 3 गुने का योग जो है, पहली और तीसरी का 3 गुना, देखो पहली है और तीसरी का हम 3 गुना कर रहे हैं, तो इसका जो योग आ रहा है वो 90 आ रहा है। तो अब इसमें से आपको क्या पूछा है? तीसरी संख्या पूछिए। तो आसान है, मान लीजिए इस समीकरण से आप इसे निकाल सकते हैं आसानी से। ये समीकरण 1 और 2 से लगा के इस तरीके से इसे निकाला भी जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता, आसानी से निकाल लेंगे। क्यों नहीं निकाल सकते? देखिए अगर हम इसे इस तरीके से निकालें, जैसे हमारा ये फर्स्ट और सेकंड था और ये हमारा सेकंड और थर्ड है, सेकंड और थर्ड है नहीं, तो थर्ड, अब देखिए अगर थर्ड पहली और दूसरी से निकालने की कोशिश करते हैं हम,
तो पहली और दूसरी से अगर हम निकालते हैं तो हमारा क्या बनने का कोशिश करता है, देखिए इसको तो है 45 और ये है 55, तो आप इसे माइनस माइनस करके इसे ऐसे सब इसे काट के देखिएगा तो हमारा इतना बनता है, ये 1 माइनस थर्ड बनेगा, 1 माइनस कितना बनेगा, या इसे आप ऐसे कहिएगा थर्ड माइनस 1, तो ये 55 माइनस का होगा, तो ये माइनस 55 और प्लस का 45, तो इसे उल्टा कर लीजिएगा आप। हमने यहाँ से उल्टा कर लिया पहले ही, तो ये हो जाएगा थर्ड माइनस 1, तो ये हो जाएगा 45, 55 में से जाएगा तो 10 बचेंगे, तो वो भी प्लस के कर लेंगे हम, कितने 10। तो एक तो थर्ड माइनस 1 हो गया और तीसरा है थर्ड और 1 हो गया। तो इस तरीके से आप इसे निपटा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ करके बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ है थर्ड, ये तीसरी संख्या है और तीसरी संख्या के बाद ये -1 है, तो बचता है हमारा 10। और यहाँ है हमारा, देखिए 3 गुणा थर्ड है और माइनस प्लस का 1 है, और ये कितना है, तो ये है हमारा कितना 90। तो बस इसे आप लगा दीजिए। अब आप जोड़ेंगे इसे तो ये कट जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएगी, 4 और 90 और 10 कितने हो गए 100। तो जब आप तीसरी कितनी हो जाएगी, तीसरी हमारी 25 आ जाएगी। थोड़ा लंबा था लेकिन क्वेश्चन ईजी है, इतना बड़ी बात नहीं है। समझने की आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आसान समझ जाएंगे। फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं दोबारा बता दूंगा आपको, मैं आपको समझा दूंगा। देखिएगा, एक झोले में 2 लाल कंचे और 3 हरे और 4 नीले कंचे हैं। ठीक है, देखिए 2 तो हैं लाल, ठीक है, और 3 हैं हरे ग्रीन, और 4 हैं नीले ब्लू। एक कंचा, ये आपको पता है ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, तो हम इसमें से एक रैंडमली निकालेंगे तो क्या संभावना है कि निकाला गया कंचा नीला हो। तो ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, आपको पता ही है। तो इस तरह के केस में क्या होता है, हम टोटल देखते हैं, टोटल हमारा कितना बैठेगा। तो 4 और 3 7 और 2 9 हो गए, कितने कंचे हो गए, 9 कंचे हो गए। अब पूछ कौन सा कंचा रहा है, नीला पूछ रहा है, तो नीला पूछ रहा है तो 4/9 आंसर हो गया, डायरेक्ट आप कर दीजिएगा, कोई कहने का कहानी सुनने की जरूरत नहीं है, ख़त्म। नेक्स्ट आप देखिए, 3 अध्यापक हैं ABC। एक अध्यापक जो है संगठन के निर्वाचन में कुल मिलकर 510 वोट मिले हैं। तो A को जितने वोट मिले उसके 2/3 B को मिले हैं, और B को जितने मिले हैं उस C को जो मिले हैं उसके 1/4। तो आपको ये बताना है कि C को कितने वोट मिले हैं। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, इसे मैं आपको अनुपात से ये करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैं अगर आपको अनुपात से करके बताऊँ तो बड़ा आसान पड़ेगा आप। जैसे पहले मान लीजिएगा 2 अध्यापक हैं A और B, ठीक है। तो 2 अध्यापक जो हैं उन्हें कितने वोट मिले हैं, तो 2 अध्यापकों को देखिएगा, इन्हें कुल मिलाकर तीनों को तो 510 मिले हैं। A को जितने वोट मिले हैं, B को 2/3, यानी A को मिले हैं उसके 2/3 वोट। तो 2/3 का मतलब क्या हो गया, A और B का जो यानी अनुपात है वो 2/3 हो गया। अब देखिए B और C जो है, B अनुपात C की बात करें तो ये कह रहे हैं कि A को मिले 2/3, तो B को जितने वोट मिले हैं C को उसके 1/4 मिले हैं। तो 1/4 का मतलब इनका अनुपात हो जाएगा 1:4। और अगर हम इस एक बात करते हैं, देखिएगा कि हम क्या बात करते हैं कि आप तीनों को जो कितना, तीनों का अगर यहाँ से निकाला जाए तो तीनों को आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इनमें एक को बराबर कर लीजिएगा या मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिएगा। A और C, A अनुपात B अनुपात C निकालनी है ना, A अनुपात B अनुपात C निकालनी है। तो देखिएगा A अनुपात B अनुपात C किस तरीके से निकाल सकते हैं आप इसे। अगर हम इसे ऐसे करें A अनुपात B अनुपात C, तो ये बैठता है 2:3:12। ये तो आप कर ही लेंगे। तो इसे निकालने के बाद अब क्या करता है, कितना बैठा है, 12 और 3 15 और 2 17 बैठता है। तो 17 यूनिट जो है हमारी वो 510 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 1 होगी 17 × 51, तो 30 के बराबर हो गई 1। और पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है C को कितना मिला, तो C को मिलेगा 12 × 30, तो 12 × 36, 12 × 36 360। कितने वोट मिले थे, 360 वोट मिले। कितने मिले, 360 वोट मिले। नेक्स्ट देखिएगा, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर जो है जितना है, तो वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि आपको पता है, वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। और वृत्त का व्यास जो है, मान लीजिए सपोज कीजिए त्रिज्या r है, तो व्यास कितना होगा, व्यास होता है 2r। व्यास कितना होता है, 2r होता है। तो वृत्त का व्यास ही बताना है, परिधि और त्रिज्या का अंतर पूछा है इन्होंने, तो बड़ा आसान है, आप निकाल दीजिएगा। इसे देखिए 2πr - r बराबर कितना दे रखा है, 74। तो इसमें से r को हम
देखिएगा, इसे r कॉमन लेंगे यहाँ से, r आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा 2 पाई माइनस 1, तो बराबर कितना 74 बचा नहीं, तो यहाँ से पाई का मान लगा दीजिएगा, 2 गुणा 22/7 और -1 और बराबर 74। तो आप समझिएगा, देखिए अगर हम इसे कहें तो ये 22 दूनी 44, 44 में से 7 जाके कितना बचता है 37 बचता है, तो ये हो जाएगा 37r/7 और बराबर कितना हो जाए 74। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लीजिएगा, कैसे निकालेंगे, r बराबर 74 × 7/37, तो 37 दूनी 74 होते ही हैं, तो r का मान 14 आ गया। तो ये हमारी त्रिज्या आ गई, तो ब्याज कितना दोगुना कर दीजिए, तो 28 हो जाएगा ब्याज, खत्म। क्या स्थिति है देखिएगा आप इसकी, मैं श्रेणी है, देखिए श्रेणी में अगली संख्या बतानी है, एक है 13, 14, 18, 27, 43। अब देखिए 13 क्या है, 13 के बाद आप देखिए मान सपोज कीजिए 13 में 1 का वर्ग जोड़ा तो आ गया 14, 14 में 2 का वर्ग, ऐसे इसमें 1 का वर्ग जोड़ेंगे, 14 में 2 का वर्ग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18, 18 में आप 3 का वर्ग जोड़ेंगे तो 9, 18, 9, 27 और 27 में आप 4 का वर्ग जोड़ेंगे 16 और 27 कितने होते हैं 43, ऐसे 43, ये 43 में आप 5 का वर्ग जोड़ दीजिए, 25 और 43 कितने होते हैं 43, 25 हो जाएगा, 5 3 8 और 4 2 6 68, तो आंसर होता है 68। नेक्स्ट आप देखिएगा, एक बल्लेबाज ने अपनी 70वीं पारी में 85 रन बनाता है। मान लीजिए कोई बल्लेबाज है तो उसकी 70वीं पारी थी, कौन सी पारी थी 70वीं, तो उसने रन बनाए 85, तो जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ गया। कितना बढ़ा उसका औसत 3 रन बढ़ गया, ठीक है। अब वो कहता है तो नई 3 रन बढ़ जाता है, नई औसत नई रन संख्या बतानी है। तो जब 70वीं पारी की बात हो रही है तो हम 16 तक का मान लेते हैं। ये मानिएगा आपके माना जो 16वीं पारी थी, 16वीं पारी में मान लीजिए x औसत था, कितना x, तो 16x में अगर मान लीजिए हम उसके 70वीं के जोड़ दें 85, कितने जोड़ दें 85, तो 70वीं होगी नहीं, बराबर कितना हो जाएगा, यानी 17 और ये x + 3, तो ईजी हो जाएगा बिल्कुल। ये हो जाएगा 16x + 85 और ये हो जाएगा 17x + 17 = 51, तो यहाँ से इसे घटा लीजिएगा, इसे 85 माइनस का 51 और 17x और माइनस का 16x, तो x बराबर कितना बचता है, तो x बराबर बचता है 34। यहाँ से x का मान आ गया 34 आ गया, तो हमने 34 क्या माना था, ये 16वीं पारी में मान लीजिए उसने 34 बनाए, तो 85 और जोड़ दो इसमें जो था उसका 3 रन, क्योंकि 3 रन तो औसत बढ़ रहा था, औसत ही तो पूछा है, तो 34 और 3 37 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आप देखिए, एक पुरुष ने एक महिला की ओर परिचय देते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। अब देखिए बात चल रही है कि इसकी माँ, एक पुरुष है और एक महिला है। देखिए यहाँ सपोज कीजिए यहाँ एक पुरुष है और एक महिला है यहाँ, ठीक। अब किसकी बात चल रही है, यानी पुरुष, इसकी महिला की जो माँ है, महिला की माँ, तो इस मान लीजिए ऊपर की पीढ़ी में जाते हैं तो माँ हो गई, तो वो यानी इसकी माँ मेरी सास की, तो सास किसकी, इनकी सास, तो किसकी है, इकलौती पुत्री हैं। क्या है वो, इकलौती पुत्री, तो पुत्री यानी महिला की जो ये जो है, देखिए एक महिला, ये असल में माँ, एक महिला जो यहाँ है, तो ये जो है इसकी माँ है, क्या है ये माँ। तो यहाँ बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, ये इसके पिता से बात चल रही है। आप इसे लगा लीजिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो ये कौन है, महिला का पिता, महिला का पिता है, आसान समझ जाएंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा, हम उसका डिटेल आपको बता देंगे। किसी संख्या का 1/3 का 1/4 13 है, तो मान लीजिए कोई संख्या x है, क्या है संख्या x है, सपोज कीजिए x है, तो संख्या कितनी है, संख्या का 1/3 और उसका 1/4 और उस बराबर कितना 13, तो कुछ नहीं, संख्या खत्म, 4 × 12, 12 13 की गुणा कीजिए, आंसर आ गया 13 और गुणा 12, तो कितना हो गया 156 हो गया, आंसर खत्म। ये था सही उत्तर।
देखिएगा नेक्स्ट, ये श्रेणी है, इसे पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। 5, 7, 9, 11, 13, तो आप समझ रहे हैं ये सभी क्या हैं। 5, 7, 9, 11, 13 जो है, देखिएगा एक श्रेणी का 100वां पद पूछा है। तो अगर आपने समांतर श्रेणी पढ़ी हो तो समांतर श्रेणी का एक सूत्र आता है Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। इसमें d होता है सर्वांतर और a जो होता है ये होता है पहला पद। तो इसे आप निकाल कर आसानी से निकाल सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए श्रेणी है, सिर्फ सपोज कीजिए इसका 100वां पद पूछा है। क्या पूछा है? 100वां पद। तो पहला पद तो है इसमें 5, ठीक है। और इसका अगर अंतर हम पूछें तो अंतर कितना है इसमें? 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 2 का अंतर है। तो ये अंतर ये यानी n - 1 और ये 2 का अंतर है। और ये कुल मिला के है कितना? तो ये श्रेणी आपको इस तरीके से बतानी है। तो अगर हम इसे देखें तो हमारा यहाँ से एक सीरीज बनने की कोशिश करें होगी। देखिएगा जब 100वां पद पूछतेगा ना तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं T100 बराबर a + 99d, एक कम करके उसको, क्योंकि वो 9n - 1 होता है। एक तो इसे आप लिख सकते हैं। दूसरा, अब देखिए 99d की बात कर रहे हैं। अब हमें d तो पता है और a भी पता है, तो हमें तो निकाल देंगे। a तो है हमारा 5 और d तो हमने निकाली, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 99 और d है हमारा 2, तो 99 का दुगना 1 कितना होता है? 198 और 5 जोड़ दीजिएगा तो 203 हो गया आंसर, ख़त्म। समांतर श्रेणी अगर आपको पढ़नी है तो बता दीजिएगा। समांतर श्रेणी ही हम क्योंकि जब अब हम एकेडमिक शुरू करेंगे तो उसमें आपको मैथ की सारी सीरीज पढ़ाएंगे, AP, GP, HP सब पढ़ाएंगे, समांतर हो चाहे गुणोत्तर हो। 2 संख्याओं का योग 45 है। 2 संख्याएं हैं, उनका योग 45 है, ठीक है। अब 2 संख्याएं हैं, मान लीजिए x और y हैं, तो इनका योग 45 हो गया, ठीक। अब 45 हो गया और अंतर जो है उनका 15। तो ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन आ गया जी आपका। 1 मिनट में 2 संख्याओं का अनुपात देखिए इस तरीके से निकालिएगा। 2x जो है 15 45 कितने होते हैं? 60 होते हैं। तो x का मान 30 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया? 30। तो जब x और y 45 है तो y का 15 आ जाएगा। और अनुपात पूछा है तो x/y बराबर कितना हो जाएगा? इसे अगर आप अनुपात निकालेंगे तो 30/15 और 15 दूनी 30 और 15 का 15, तो 2:1 हो जाएगा, आंसर खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा 19 में, एक घड़ी जो है 8 बजे प्रातः ठीक की गई तो 24 घंटे में 10 मिनट तेज़ हो जाती है। ये घड़ी जो है थोड़ी सी ख़राब सी लग रही है, संभलवानी पड़ेगी। 24 घंटे में जो है 10 मिनट तेज़ हो रही है। अब मान लीजिए तो दूसरे दिन जो है घड़ी 1 बजे शाम दिखाती है, तो सही समय बताना है। तो देखिए होना क्या है असल में, 8 बजे दूसरे दिन जो है वो 1 बजे तक का कुल समय 29 घंटे हो गया। अगर हम यहाँ से देखें, जैसे ये 24 घंटे 8 बजे करी गई, ये है 8 बजे की बात चल रही है, तो 24 घंटों में 10 मिनट तेज़ हुई है, यानी तो 8 बजे तो हो गई, 8 से 8 तक 24 घंटे हो गए। अब 1 बजे तक की बात कर रहे हैं तो 5 घंटे और हो गए, तो 29 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 29 घंटे हो गए कुल, हो गए नहीं? जब 29 घंटे हो गए तो 24 घंटे में कितनी तेज़ हुई भाई? 24 घंटे में तो हुई वो 10 मिनट, हुई नहीं? तो 1 घंटे में कितनी होती है जी? 1 घंटे में हो जाएगी 10/24, और 29 घंटे में कितनी हो जाएगी जी वो? तो 29 में हो जाएगी 10/24 और गुणा 29, तो निकाल लीजिए, कहानी ख़त्म। ये देखिए काट लीजिएगा इसे, अगर आप काटें तो ये 2 से कट सकता है, 2 पंजे 10 और ये इतना 12, तो 5 नम 45 और 5 दूनी 10 और 4 14, 5 नम 45 14 और बटे में 12। तो अगर हम इसे कहें तो ये हो जाएगा 12 ही का 12 और बचे 7 हो गए 75, तो 12 छंग 72, 16 कितना बैठ रहा है? 290 बैठ रहा है। 290/24 था ये हमारा, तो कितना बैठ रहा है जी? जब हमने देखिए इसे, ये हमारा 29, हमने 5 से काटा, इसे 2 से काटा, 2 पंजे 10 और ये 24, तो 12 हो गया, ठीक है। तो 10/24 गुणा 29 हुआ नहीं, तो 290/24 हो जाता है। देखिए मैं साफ से यहाँ तक बताता हूँ। अगर हम इसे इस तरीके से करें, ये दोबारा देखिएगा आप, यानी 10/24 और गुणा 29 हुआ नहीं, तो ये 29 ढाई कितने होते हैं? 290 और बटे में कितना? 24। तो अब इसे काटिएगा, तो काटेंगे इसे आप, तो ये बनता है 2 से काटिएगा, 2 एकम 2 और 2 चौका 8 और 2 पंजे 10, तो 145 बनता है और बटे में 12, तो 12 का 12 और 2 बचे फिर, तो 12 दूनी 24, तो ये 12 सही 1/12 हो रहा है।
तो 12 से ही 1/12 लगभग 12 मिनट हो गए। कितने हो गए ये? 12 मिनट के आसपास हो गए। अब तो इन्होंने पूछा है कि 1 बजे पूछा है, तो 1 बजे कितना हो जाएगा, तो उसमें से 12 मिनट कम कर दीजिए, तो 12:48 का शाम होगा। ये 12:48 साय, ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये थोड़ा देखिएगा क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन है लेकिन आपको थोड़ा समझना होगा। देखिए पी का अर्थ प्लस है, अब मैं लिख देता हूँ, पी जो है वो प्लस है और क्यू जो है वो माइनस है, आर जो है वो मल्टीप्लाई है और एस जो है वो इक्वल है। तो इसमें से आपको रख के बताना है। तो देखिए इसमें तो एक ही तरीका होता है कि ना आप ऑप्शन में लगाइए, और आप ऑप्शन में लगाएंगे तो आपको चारों ऑप्शन में रख के अगर मान आता है, जैसे मान लीजिए हम पहले ऑप्शन में रखते हैं, ए ऑप्शन में हमने रखा तो 11 और पी की जगह प्लस 7 और क्यू की जगह माइनस और 4 और आर की जगह हमें गुणा और 3 और एस बराबर 0। तो अब इसमें आ रहा है कि देखिए नहीं आ रहा, ये तो 11 देखिए 7 यहाँ माइनस है, तो हमारा कितना आ रहा है 4 देखिए, यानी 11 और 7 18। तो इस तरीके से अगर आप निकालते हैं ये और 4 तिया 12 तो 6 बचते हैं, 6 तो 0 के बराबर आ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये तो आंसर है नहीं, ए तो आंसर है नहीं। इस तरीके से आप चारों में रख के देखेंगे। तो इसमें मान लीजिए देखिए इसका मैं आपको डायरेक्ट रख के बताता हूँ, जैसे 11 है तो 11s तो एस यानी बराबर, और उसके बाद क्या है 7 के बाद पी है यानी प्लस, और फिर 4 है तो 4 और 4 के बाद क्यू है यानी कि माइनस और 3 है और आर क्या है, आर है मल्टीप्लाई के है 0। तो इसका मतलब ये तो कहानी ख़त्म हो गई। 7 4 यानी 11 बराबर 11, तो इसका आंसर डी सही है। इसमें इस तरह के केस में आपको रख के ही देखना होगा, तभी आप इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको बताया था आप देखिए समझ गए होंगे मेरी बात को। तो मैं इस तरीके ये जो सारी चीज़ें हैं कि जब तक आप इसे करते रहेंगे, जब तक प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आप चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आपको दोबारा बता दूंगा। तो ये जान लीजिएगा कि जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, और मायूस मेरे दिल से सवाल ही नहीं जाता, और कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, और फूलों को बचाने को माली नहीं जाता। तो मेरे दोस्तों खुद को ही तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, दूसरा कोई आएगा नहीं। तो देखते रहिएगा वीडियो। दैट्स ऑल।